हेलो बच्चों, आप कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी 9th की पढ़ाई को जो है बहुत कायदे से ले जा रहे होंगे। मैं आपको एस पॉइंट चैनल पर मोस्ट वेलकम करता हूं। मैं राजेश मिश्रा आपको मोशन पढ़ाने जा रहा हूं। मोशन का आपको मैं इंट्रोडक्शन वीडियो दे चुका हूं। आज हम लोग उसके आगे कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी क्या होता है इसको पढ़ेंगे। आप बने रहिए, आपको समझ में आएगा। कहीं भी दिक्कत होता है आप जरूर हमको कमेंट करें, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। मैं क्या पढ़ने जा रहा हूं आज? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी। फिर हम मोशन के इक्वेशन पढ़ेंगे, फिर उस पर क्वेश्चन लगाएंगे। देखिए क्या हो। सबसे पहले हम जाने कि डिस्टेंस, सबसे पहले हम जानते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है क्या चीज। देखिए, डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल पाथ लेंथ ट्रेवलिंग बाय द बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस। टोटल पाथ लेंथ, हम जब पैदा हुए तब से चलना शुरू किए, 1 कदम चले, 2 कदम चले, वो हमारी जिंदगी में टोटल जुड़ता चला जाएगा। तो डिस्टेंस का सबसे अच्छा डेफिनेशन होगा कि डिस्टेंस का डेफिनेशन आप लिखें कि टोटल पाथ लेंथ ट्रेवलिंग बाय द बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस। क्या बोलेंगे? टोटल पाथ लेंथ ट्रेवलिंग बाय द ऑब्जेक्ट या बॉडी, जो भी आप लिखिए, ट्रेवलिंग बाय द ऑब्जेक्ट is known as distance। ये देखिए हमारा डिस्टेंस है। टोटल पाथ लेंथ ट्रेवलिंग बाय द ऑब्जेक्ट या बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस। ये हमारा डिस्टेंस का डेफिनेशन हो गया। आप याद रखिएगा, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। मैं आपको आगे डिफरेंस भी बताने जा रहा हूं, लेकिन आप याद रखिए कि डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी। भाई कितना चले, कोई ये नहीं पूछेगा किस दिशा में चले। तो मैं जितना चला हूं, मेरे द्वारा जितना पाथ लेंथ ट्रेवलिंग हुआ है, वो हमारा डिस्टेंस। आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चाहे आप टेढ़ा चलिए, मेढ़ा चलिए, सीधा चलिए, सर्कुलर पाथ पे चलिए, जिगजैग चलिए, जितना आपके द्वारा पाथ लेंथ ट्रेवलिंग हुआ है वो आपका डिस्टेंस। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट में हम क्या पढ़ेंगे? शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ या आप दिमाग में सेट कर लीजिए, एयर डिस्टेंस जो होगा दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ या एयर डिस्टेंस आप लिख सकते हो। शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ या आप बोल सकते हो एयर डिस्टेंस और एयर डिस्टेंस। तो एयर में जब भी हम डिस्टेंस को नापेंगे तो दोनों जगह झंडा गाड़ दीजिए, उस पे जो है आप जो है वायर लगा दीजिए, कोई रस्सी उस पे बांध दीजिए, यानी क्या चीज होगा? वो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ या एयर डिस्टेंस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा हो गया शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ यानी एयर डिस्टेंस। ये डिस्प्लेसमेंट है। तो आप समझिए कि जब भी हम शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ चलेंगे, यानी एक स्ट्रेट लाइन में हम चलेंगे, तो हमारा क्या होगा? एक डायरेक्शन को बताएगा। तो डिस, वैसे भी डिस्प्लेसमेंट, डिस मतलब हटना, प्लेस मतलब स्थान। तो जब भी हम डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो अपने स्थान से हटेंगे, हमारे पोजीशन में चेंजिंग आएगा। तो या तो नॉर्थ होगा या साउथ होगा या ईस्ट होगा, वेस्ट होगा, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ, साउथ वेस्ट, यानी किसी न किसी डायरेक्शन में होगा। तो जब भी हम अपने एक जगह से, एक पोजीशन से किसी दूसरे पोजीशन को प्राप्त करते हैं, तो किसी डायरेक्शन में ही हम हटेंगे, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस मीन्स हटना, प्लेस मीन्स स्थान। तो उसका एक निश्चित डायरेक्शन होगा। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है? वेक्टर क्वांटिटी। तो हम थोड़ा सा इसके बीच में जो है डिफरेंस को जान लें
यानी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट लिख करके कंपेयर कर लेते हैं क्या चीज है। तो आप देखिए, आप ऐसे करके कीजिए कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड, ये बहुत जरूरी है, आपको जानना चाहिए क्या चीज है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए फर्स्ट तो ये हो गया कि डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या चीज है बेटा? स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस इज एन स्केलर क्वांटिटी। हमने अपने पहले वीडियो में आपको स्केलर और वेक्टर के बारे में थोड़ा सा बताया है। आगे हम जब सॉल्व करेंगे उस वक्त भी आपको हम थोड़ा थोड़ा बताते रहेंगे, क्योंकि तुम लोगों में बेटा ज़्यादा दिया नहीं है, और अगर मैं ज़्यादा बता दूंगा तो तुम कहोगे कि मेरे सर के ऊपर से चल रहा है। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना संभव है आपको मैं जरूर बताऊंगा। तो डिस्टेंस इज एन स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें एक डायरेक्शन होगा। वेक्टर क्वांटिटी आपको मैं बोला ही हूं, जब भी आप डिस्प्लेसमेंट करोगे तो डिस मतलब हटना, प्लेस मतलब स्थान। आप किसी न किसी डायरेक्शन में जब हटोगे तभी डिस्प्लेसमेंट हो। डिस्टेंस में जरूरी नहीं है आप अपने जगह से कहीं चले जाइए फिर वापस आ जाइए, तो आप अपने जगह से नहीं हटे हैं, लेकिन पाथ लेंथ हो गया। अभी आपको हम बताने जा रहे हैं इसके आगे, पहले डिफरेंस आपको हम कर दे रहे हैं, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, एक एक चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा। सेकंड पॉइंट बेटा देखो इसमें क्या आएगा, तो सेकंड पॉइंट में आप जान लो क्या हो जाएगा। डिस्टेंस क्या चीज है? स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है? वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा देखो कि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होगा, कभी भी जीरो नहीं होगा। आप कहीं से चल करके जैसे इस मार्कर को मैं उठा करके जो है फेंक दूं ऊपर, 5 मीटर जो ऊपर गया, मैं फेंकने नहीं जा रहा हूं। अगर टूट जाएगा तो बेटा पढ़ाएंगे कैसे? मैं इस मार्कर को उठा के 5 मीटर ऊपर फेंका, ये मेरे हाथ में आ गया, इसके पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं आया, क्योंकि ये यही मेरे हाथ में आ गया है। देयर इज नॉट एनी चेंज इन द पोजीशन ऑफ द मार्कर, बट इट गोज 5 मीटर अबव एंड 5 मीटर बिलो। 5 मीटर ऊपर गया, 5 मीटर नीचे आया, तो पाथ लेंथ कितना हो गया? 10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो, क्योंकि अपने ही जगह पे आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो सकता है, नीचे चला जाएगा, मान लो नीचे नेगेटिव मान ले, ऊपर पॉजिटिव। हमने यहां से फेंका, ये 1 मीटर नीचे चला गया, तो डिस्प्लेसमेंट -1 हो जाएगा। अपने पोजीशन में कितना हटा? तो -1 मीटर नीचे चला गया। अगर इसको जीरो मान लेते हैं, ऊपर प्लस मानते हैं, नीचे माइनस मानते हैं, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अगर ऊपर आ गया 1 मीटर पॉजिटिव आ गया डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये भी पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस लियो, तो डिस्टेंस इज ऑलवेज, आपसे अनुरोध है कि इसको आप जरूर याद कीजिएगा, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमेशा पॉजिटिव होगा बेटा, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि टोटल पाथ लेंथ ट्रेवलिंग बाय द ऑब्जेक्ट है। while displacement, distance is always positive, while displacement may be positive, negative और जीरो। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। एक थर्ड पॉइंट को और आप याद रखिए, तीसरा पॉइंट है बेटा याद रखो, थर्ड एक याद रखिए कि क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आपको हम साइन के द्वारा लिख दे रहे हैं, इसमें ज्यादा नहीं करना है। जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा, ये लेस आर इक्वल टू, इस साइन को क्या बोलेंगे? लेस आर इक्वल टू डिस्टेंस। ये हमारा थर्ड पॉइंट है
देखो ये नीट में पूछ चुका है बेटा, नीट में आया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। मैग्नीट्यूड ऑफ यानी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, तो मॉड लगाते हैं, इस साइन को हम लोग मॉड बोलते हैं। ये जो हम साइन दिए हैं बेटा इसको मॉड कहते हैं। मॉड मतलब उसका केवल मैग्नीट्यूड। लोग बोल देते हैं कि वेलोसिटी जीरो, ये गलत बोल रहे हैं। कभी भी वेक्टर क्वांटिटी जीरो नहीं हो सकता, उसका मैग्नीट्यूड जीरो हो सकता है। अगर वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड जीरो है तो उसको हम नल वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नल वेक्टर। हम ये कह सकते हैं, नल वेक्टर बोलिए या जीरो वेक्टर बोलिए, ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी जीरो वेक्टर है। इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड जीरो है, लेकिन किसी न किसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट के चलने की दिशा है। तो मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड, यानी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो होगा वो लेस आर इक्वल टू डिस्टेंस होगा। इस साइन को मॉड बोलते हैं, यानी मैग्नीट्यूड को बताता है। तो या तो लेस होगा या इक्वल होगा। अब आप देखिए, आपको हम थर्ड पॉइंट को सबसे पहले एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। कोई बच्चा है जो ए पॉइंट से चल रहा है बेटा, और कहाँ पहुंच रहा है? बी पर पहुंच रहा है। एक तो वो सीधे चल दिया, बी पे पहुंच गया। एक पाथ ये है हमारा, ये पाथ फर्स्ट है, पाथ मतलब रास्ता। सेकंड मान लो ये ऐसे करके आया हुआ है, अब ये बी पर पहुंचा, घूमते हुए पहुंच रहा है बी पर, ऐसे चलना शुरू किया। एक इस रास्ते से पहुंचा है बी पर, तो पाथ 1 हो गया, ये हमारा पार्ट 2 हो गया, ये पाथ 3 हो गया। अब इसमें देखो जो डिस्टेंस है, टोटल पाथ लेंथ, सबसे ज्यादा पाथ लेंथ किस में आ रहा है? पार्ट 2 में। और सबसे कम किस में आ रहा है? पाथ 1 में। सबसे और पाथ 1 के बाद जो आ रहा है ज्यादा पाथ लेंथ किस में आ रहा है? पाथ 3 में आ रहा है। तो तुमको अगर लिखने के लिए कहा जाए कि इसमें जो है पाथ लेंथ किसका सबसे कम है, तो सबसे कम पाथ लेंथ किसका है? फर्स्ट का। ये कौन सा डिस्टेंस हो गया? स्ट्रेट लाइन में है। स्ट्रेट लाइन का मतलब एयर डिस्टेंस, यानी आप झंडा गाड़ दीजिए दोनों जगह पर और रस्सी बांध दीजिए, तो जो एयर डिस्टेंस है यानी जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है, वही हमारा क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। जब भी डिस्प्लेसमेंट यानी ऑब्जेक्ट ए से चला है और बी पे पहुंचा है, तो डिस्प्लेसमेंट इसका क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन वाला पाथ, यानी ए टू बी। तो ये सबसे कम आएगा, अन्यथा इससे ज्यादा क्या है? पाथ 3 है, और उससे अधिक कौन सा है? पाथ 2। तो डिस्टेंस सबसे अधिक आ रहा है पाथ 2 में, और सबसे कम आ रहा है पाथ 1 में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्प्लेसमेंट हमारा पाथ 1 है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो आएगा वो डिस्टेंस से हमेशा कम होगा या उसके इक्वल होगा। जो पाथ 1 है उसमें डिस्टेंस सबसे कम। ठीक है, आगे हम लोग वेक्टर में भी पढ़ेंगे कि किसी वेक्टर का जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है वो कितना हो सकता है, मिनिमम कितना हो सकता है। ये आगे हम लोग जब जाएंगे क्लास 11th में हम पढ़ेंगे उस चीज को। अभी आप इतना याद रखिए कि जो स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं या जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है वो हमारा क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कौन सा आएगा? पाथ 1 आएगा। इसका मतलब सबसे जो शॉर्टेस्ट पाथ है वही हमारा डिस्प्लेसमेंट है, यानी डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू होगा, जिसका मैग्नीट्यूड आएगा, वो डिस्टेंस से कम आएगा, अथवा स्ट्रेट लाइन में अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। अब मान लो कोई बच्चा है, चाइल्ड जो है यहां से चला है और कहां पहुंच गया? सी से चला, यानी ए से चला चाइल्ड और बी पे पहुंच गया है। अब इस स्थिति में तुमको अगर हम कहेंगे कि ए से चला बी पे पहुंचा, स्ट्रेट लाइन में गया है, बताओ डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो तुम बोलोगे सर स्ट्रेट लाइन में गया है, तो जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट का मिनिमम जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आएगा? डिस्टेंस के इक्वल आएगा। डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो जो डिस्टेंस का मिनिमम रहेगा उसके इक्वल होगा। यानी स्ट्रेट लाइन में कोई चीज चलता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे, अन्यथा हमेशा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से अधिक होगा। तो आप याद रखिएगा कि मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज लेस आर इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है, अब हम लोग इसके पहले चलते हैं। अब आप देखिए जो फर्स्ट पॉइंट है इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। फर्स्ट तो आप जान रहे हैं कि डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, टोटल पाथ लेंथ होता है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। सेकंड बोल रहा है कि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव व्हाइल डिस्प्लेसमेंट में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, अब यहां देखिए आप, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मान लिया जाए ये हमारा जो है ऑरिजिन है,
अब ऑरिजिन के इधर जो है हम चल रहे, ऑरिजिन मतलब जहां से हम चलना शुरू कर रहे हैं, ये हमारा ऑरिजिन है। हम ऑरिजिन से चले, कहाँ चले, ए पर गए और हम बी पर आकर के रुक गए हैं। इधर अगर हम प्लस मानेंगे, इधर क्या हो जाएगा, हमारा माइनस हो जाएगा। मान लो तुमने कितना चला, 6 मीटर चला, इस तरफ गए, ये हमारा डिस्टेंस 6 मीटर है। और ये हम मान लेते हैं कि ये कितना है, 4 मीटर है, ये हमारा 4 मीटर है। अब आप देखिए, अगर इधर हम प्लस मान रहे हैं, इधर माइनस मान रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, -4 मीटर हुआ। यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, -4 मीटर। डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है, ये याद रखिए, वो -4 मीटर आया। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल पाथ लेंथ 6 जाना और प्लस 6 यहाँ आना, यानी गया है फिर आया है, फिर कहाँ आया है, यहाँ तक आया। तो 6 डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6 प्लस ये वाला 6 प्लस ये 4, यानी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कितना हो गया, 16 मीटर हो गया। जबकि डिस्प्लेसमेंट कितना आया है, -4 मीटर आया। मान लो यहां से ओ से चलना शुरू करता, ए पर गया, फिर ओ पे आके रुक जाता, यही स्टॉप कर जाता, वो आगे नहीं जाता, तो इस स्थिति में हमारा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना आ जाता, भाई देयर इज नॉट एनी चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 0 आता। कोई तुमसे पूछेगा डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, तो तुम बताओगे बेटा कि डिस्प्लेसमेंट सर नल वेक्टर आएगा। आप आगे क्लास में पढ़ेंगे, उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, यानी इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 0 है। अब यहां से गया, पुनः यहां आ गया, इसका मतलब अब इसके चलने का डायरेक्शन या तो इधर होगा या इधर होगा, किसी न किसी डायरेक्शन में होगा, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 0 होगा। जहां से गया वहीं आके रुक गया। अब मान लीजिए कि लड़का यहां से चला है, ऑरिजिन से चला, ए पे गया और पुनः यहां आके रुक गया, और ये हमारा कितना है, तुमसे हम बता रहे 1 मीटर। तो अब वो अपने स्थान से जहां से चला था, वहां से 1 मीटर कहाँ है, पॉजिटिव है। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा वो +1 मीटर हो गया। अब आप देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है, नेगेटिव हुआ है। क्या हुआ है, 0 हुआ है, जो वहीं आके रुक गया। क्या हुआ है, पॉजिटिव आया है। लेकिन डिस्टेंस टोटल पाथ लेंथ होगा, उसको हम टोटल को ऐड करेंगे। मान लीजिए यहां से चला, यहां गया और फिर यहां आके रुक गया, तो 6 जाना और फिर 5 आना, यानी इस स्थिति में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 11 मीटर। डिस्प्लेसमेंट हो गया 1 मीटर। देखिए डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ है, डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 6 जाना 6 आना, यानी इस स्थिति में डिस्टेंस अगर हमसे पूछेगा तो डिस्टेंस हम कितना बताएंगे, 12 मीटर। अपने जगह से चला और फिर अपने जगह पे आके रुक गया ऑब्जेक्ट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 0, और डिस्टेंस कितना आया, 6 + 6 यानी 12 मीटर। आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मान लीजिए यहां से हम, अभी आपको मैं बताया भी था, बॉल को उठा के हम फेंके और बॉल जो है 6 मीटर ऊपर चला गया। देखिए आप यही स्थिति देखिए, इसको हम नेक्स्ट में ले जाके फिर से आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। मान लो ये ग्राउंड है हमारा, बॉल को हम यहां से उठा के फेंक रहे हैं। अब ये बॉल यहां से उठा के फेंका गया, बॉल गया यहां पर, मान लीजिए यहां कहीं जाकर के रुक गया है बॉल। तो इस स्थिति में अगर ये 10 मीटर है, ये हमारा कितना है बेटा, 10 मीटर है, और पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट कितना आया, अगर ऊपर हम पॉजिटिव ले रहे हैं और नीचे को नेगेटिव मान लें, तो देखिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा +10 मीटर। ठीक है, बॉल पुनः यहाँ आ जाए, अगर बॉल पुनः यहाँ आ जा रहा है, इसी ग्राउंड पे पहुंच जा रहा है, और हमसे पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, ये DISP मतलब डिस्प्लेसमेंट है, 0 हो गया, क्योंकि देयर इज नॉट एनी चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। मान लीजिए बॉल जो है यहाँ से नीचे गिर जाए 1 मीटर, अगर ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, और बॉल यहाँ आकर के रुक जाए, ये 1 मीटर मान लेते हैं इधर है। अब यहाँ क्या आ जाएगा बोलो, बॉल यहाँ आकर के रुक गया है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड -1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब इन सारे केस में डिस्टेंस देखिए, यहाँ डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर ऊपर गया, यहाँ डिस्टेंस भी 10 मीटर, यहाँ डिस्टेंस भी 10 मीटर आया। यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर डिस्टेंस कितना आ जाएगा बेटा,
इस केस में देखो डिस्टेंस कितना आएगा, 10 गया 10 आया, डिस्टेंस हो गया 10 + 10 यानी 20 मीटर हो गया। इसमें देखिए डिस्टेंस कितना गया, 10 ऊपर गया, फिर 10 नीचे आया, फिर यहाँ आकर के बॉल जो है रुका है। अब यहाँ देखिए डिस्टेंस कितना आ जाएगा इस स्थिति में, यहाँ पर डिस्टेंस देखिए इट इम्प्लाइज करके हमने लिख दिया है 10 + 10 ऊपर 1 नीचे यानी 11, यानी डिस्टेंस आ गया 21 मीटर, जबकि डिस्प्लेसमेंट आया है -1 मीटर। तो आपको हमने दिखा दिया है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर और एक वर्टिकल प्लेन में भी आपको हम दोनों दिखा दिए हैं। प्लेन क्या होता है पिछले लेक्चर में आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं बेटा, स्पीड वेलोसिटी को देखते हैं। सब पे आपको हम क्वेश्चन कराएंगे, आप थोड़ा देखिए स्पीड क्या होता है। स्पीड क्या होगा, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पाथ लेंथ। आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे एवरेज क्या होता है, इंस्टेंटेनियस क्या होता है। अभी केवल हम एवरेज पढ़ेंगे क्योंकि कैलकुलस आपको पता है नहीं, हम बताने जा नहीं रहे हैं। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा जानने की कोशिश करना है तो मैं 11th के लिए और नीट फाउंडेशन IT फाउंडेशन के लिए जो वीडियो दूंगा मोशन का, उसमें आप जाके अगर सर्च करेंगे तो आपको आगे मिलेगा। हम बहुत जल्दी देने की कोशिश करेंगे। अभी हम इसको देखते हैं, पहले आप अपने स्तर से देखिए स्पीड क्या है। तो टाइम रेट ऑफ चेंज क्या होगा बेटा, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पाथ लेंथ। आप डिस्टेंस भी कह सकते हो, पाथ लेंथ भी बोल सकते हो, और कोई बच्चे को अगर दिक्कत हो इसको आप डिस्टेंस भी कर सकते हैं। आप यहां लिख दे रहे हैं हम डिस्टेंस। तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पाथ लेंथ इज नोन एज स्पीड। स्पीड हमारा क्या आएगा, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पाथ लेंथ, यानी हम स्पीड को क्या लिखेंगे, टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ अपॉन टाइम इंटरवल। इससे हम अपना स्पीड निकालेंगे। ठीक है, इसका यूनिट देखिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट आप जनरल जानते हो मीटर है, वो तो आप बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हो। इसका यूनिट क्या आ जाएगा बेटा, पाथ लेंथ यानी डिस्टेंस का अपॉन टाइम का, यानी इसका यूनिट क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड। और इट इज स्केलर क्वांटिटी, आपको हम लिख दे रहे हैं। 11th में जाकर के आप स्केलर वेक्टर बहुत डिटेल में पढ़ोगे। इट इज स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि हमको किसी डायरेक्शन से मतलब नहीं है, कितना चला। तुम जब से पैदा हुए हो तब से जितना चल रहे हो वो तुम्हारा पाथ लेंथ हो गया। तब कोई ऑब्जेक्ट कितना चला अपॉन टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देंगे, तुम्हारा स्पीड निकलेगा। आप लेकिन इस चीज को याद रखिएगा कि इसमें हम एवरेज पढ़ते हैं। जैसे कोई गाड़ी मान लीजिए बनारस से चल रही है, कहां जा रही है, वाराणसी टू इलाहाबाद। ठीक है, कहां जा रही है, वाराणसी टू इलाहाबाद। देखिए आप, तो देखो यहां वाराणसी से चल रही है और जा कहां रही है, वाराणसी से इलाहाबाद। तो इलाहाबाद पहुंच रही है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझिए वाराणसी टू इलाहाबाद। ये डिस्टेंस आपको हम बता रहे हैं बेटा 120 किलोमीटर। कितना है, किलोमीटर। मीटर छोटा यूनिट होता है, सेंटीमीटर उससे छोटा होता है, माइक्रो सेंटीमीटर, नैनो सेंटीमीटर और छोटा हो जाएगा, किलोमीटर बड़ा है। ऐसा यूनिट मीटर है, ये आप जानते हैं। ये 120 किलोमीटर है वाराणसी टू इलाहाबाद। टाइम कितना ले रहा है, तुमसे हमने बोला कि बेटा टाइम कितना ले रहा है, 4 आवर्स ले रहा है। तो तुमने क्या निकाला, स्पीड हमने क्या बताया है, पाथ लेंथ अपॉन टाइम। तो तुम तुरंत हमसे बताओगे कि सर स्पीड क्या होगा। तो बनारस से इलाहाबाद, वाराणसी टू इलाहाबाद कितना है, 120 किलोमीटर अपॉन टाइम आवर में ही दिया है, किलोमीटर पर आवर यूनिट हो जाएगा। तो ये हमारा कितना आ गया, तुम तुरंत बोलोगे सर 30 किलोमीटर पर आवर। ये 30 किलोमीटर पर आवर जो आया किसी भी ऑब्जेक्ट का, चाहे वो बस है, चाहे ट्रेन है, चाहे बाइक है, चाहे कार है, आप जिससे भी जा रहे हैं वाराणसी टू इलाहाबाद, तो क्या हो जाएगा, ये 30 किलोमीटर हमारा एवरेज निकला है। ये अपने दिमाग में अभी आप सेट रखिए, क्योंकि हम लोग अभी क्या है, तुम लोग बेटा बच्चे हो, तो बच्चे में धीरे 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 भरा जाता है। अगर एक साथ सारा भरने लगेंगे तो बेटा दिक्कत हो जाएगा। आगे तुम लोग सुनोगे कि सर जो ये बताए थे तो सर ने चर्चा क्यों नहीं किया, सर तो स्पीड बता के चले गए,
भाई ये तो एवरेज है, तो आप 11th में जाके पढ़ोगे ये एवरेज स्पीड आएगा। तुम जो बोल रहे हो 30 किलोमीटर पर आवर, तो इसमें वो स्पीड भी शामिल है जब बस या ट्रक या ट्रेन रुकी हुई है, वो टाइम भी शामिल है जब वो रुका हुआ था, वो कहीं चल नहीं रहा था, यानी इसमें जीरो स्पीड भी शामिल है। मान लो तुम 8 बजे चल रहे हो, 12 बजे पहुंच रहे हो सकता है 9 बजे तुमसे हमने पूछा बेटा स्पीड क्या है, अरे सर अभी तो ट्रेन रुकी हुई है, तो उसका स्पीड तो जीरो, आधा घंटा रुक गए, उसमें रुका हुआ टाइम भी शामिल है, ये हमारा एवरेज निकलता है। ठीक है, हम स्पीड समझ गए हैं, अब हम थोड़ा सा वेलोसिटी को चलते हैं आगे। कहीं भी आपको दिक्कत आता है बेटा आप जरूर कमेंट कीजिए, मैं बताऊंगा। आप मेरे ऐप को डाउनलोड कीजिए, उसमें आपको और ज़्यादा हर चीज़ इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं। अंतर केवल क्या रहेगा, उसमें आपको डीपीपी देंगे, डीपीपी सॉल्व करवाएंगे, थोड़े क्वेश्चन जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस आपका उसमें ज़्यादा होगा, उसमें एक रेगुलरिटी आपका बना रहेगा, इसमें आपको रेगुलरिटी उस ढंग से नहीं रहेगा। अन्यथा मैं सब कुछ आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें भी आप अगर करेंगे तो बहुत कुछ आप कर ले जाएंगे। यहाँ भी तो देखिए वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और आगे लिख सकते हो आप, कोई जरूरी नहीं है, इज नोन एज, तुम लोग जानते हो इतना, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब इज नोन एज आप अपने से भी लिख सकते हैं, इज नोन एज वेलोसिटी। तो देखिए वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या चीज है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी बेटा क्या आ जाएगा, वेलोसिटी क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, ये हमारा वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। देखिए लोग बोल देते हैं वेलोसिटी जीरो है, मैं आपको बता दिया हूं, मैं कई टीचरों के मुंह से भी ऐसा सुनता हूं कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। बेटा गलत नहीं बोलना चाहिए। अब तुम लोग गलत तो बोलते ही हो, आटा पिसाने जा रहे हैं, कोई आटा पिसाता है कि गेहूं पिसाता है, बोलो, कभी भी कोई आटा तो पिसाएगा नहीं, आटा तो ऑलरेडी पिसा हुआ है। लेकिन हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हम अपनी जिंदगी में ये जरूर कोशिश करें कि मेरे मुंह से गलत शब्द ना निकले, उसका इफेक्ट ठीक नहीं होता है बेटा। तो वेलोसिटी कभी जीरो नहीं हो सकता, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जीरो होगा। वेलोसिटी क्या होगा, जीरो वेक्टर होगा। क्या चीज होगा, जीरो वेक्टर, ये आप याद रखिएगा। फोर्स कभी जीरो नहीं हो सकता, फोर्स का मैग्नीट्यूड जीरो होगा, फोर्स जीरो वेक्टर होगा, यानी नल वेक्टर होगा। ये कई टीचर भी बोल देते हैं, लेकिन मैं आपसे यही आशा करता हूं कि आप नहीं बोलेंगे। मैं कई बार इस चीज को जिक्र कर दिया हूं। खास करके लोग बोल देते हैं वेलोसिटी कितना है 10 मीटर, वेलोसिटी कितना है 0 मीटर। अरे वेलोसिटी कैसे जीरो होगा, डिस्प्लेसमेंट कैसे जीरो होगा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जीरो आएगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जीरो आएगा। डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर यानी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी 10 मीटर आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स 10 मीटर आएगा। कभी फोर्स नहीं हो सकता 10 मीटर, ठीक है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में हमको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताना पड़ता है। ये आपको हल्का सा मैं अपने फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूं। यहाँ देखिए वेलोसिटी क्या आया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, यूनिट क्या आ जाएगा, आप लिख लीजिए कि इट इज वेक्टर क्वांटिटी ऑफ यूनिट। यूनिट तो वही आएगा जो स्पीड का है, ऑफ यूनिट मीटर, ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हमारा वेलोसिटी हो गया जो कि वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसको हम क्वेश्चन करेंगे, आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल में बताऊंगा, आप उसमें समझ में आएगा, और भी क्वेश्चंस करवाएंगे। ये वेलोसिटी को याद रखिए जैसे हम आपको निकाले हैं। अब वेलोसिटी क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन स्पीड जब पार्टिकल रुका रहेगा, टाइम बढ़ रहा है, उसी स्थिति में जीरो होगा। लेकिन जब पाथ लेंथ चलेगा तो स्पीड तो कभी जीरो हो ही नहीं पाएगा, इसीलिए स्पीड जीरो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। ये आपको दे दिए हैं नोट्स, आगे चलते हैं हम एक्सेलरेशन को देखते हैं। एक्सेलरेशन क्या आएगा बेटा, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी, तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आएगा। क्या आएगा, टाइम
rate of change of velocity is known as acceleration. Time rate of change of velocity is known as acceleration. जो वेलोसिटी के चेंज होने का रेट होता है, यानी 1 सेकंड में जितना, रेट का मतलब कि 1 सेकंड, ये आप याद रखिएगा। तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी वेलोसिटी 1 सेकंड में जितना चेंज करेगा वो एक्सेलरेशन होगा। तो हमारा एक्सेलरेशन बेटा क्या आएगा? एक्सेलरेशन क्या आएगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप लिख लीजिए इट इज वेक्टर क्वांटिटी ऑफ यूनिट, वेलोसिटी का यूनिट यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड अपन सेकेंड यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सेलरेशन है। अब आप देखिए मोशन के 4 इक्वेशन होता है और मोशन का जो इक्वेशन है वो यूनिफॉर्म मोशन के लिए है। जब भी आप मोशन की इक्वेशन अप्लाई करोगे यूनिफॉर्म के लिए यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ही मोशन की इक्वेशन अप्लाई होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म के लिए नहीं है। उसके कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो जैसे जैसे हमारा स्तर ऊपर उठेगा हम समझते चले जाएंगे। तो इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए क्या है। इक्वेशन ऑफ मोशन, तो बेटा मोशन के 3 इक्वेशन होते हैं बेटा। क्या क्या होते हैं? तो मोशन का फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसका ट्रीटमेंट वेक्टर की तरह होगा। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। एक तरह से आप चाहिए तो वेक्टर v दैट इज वेक्टर u प्लस वेक्टर a इंटू टी। सेकेंड इक्वेशन क्या है बेटा? s इज इक्वल टू, यहाँ s डिस्प्लेसमेंट है, आप उसको डिस्टेंस जो क्वेश्चन है उसमें डिस्टेंस करके दिया है, हम अप्लाई करेंगे लेकिन समझते रहिए। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। और थर्ड इक्वेशन क्या होता है? वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ देखो वेक्टर का स्क्वायर के स्केलर हो जाता है, आप 12th में जाके 11th में पढ़ोगे। और यहाँ एक्सप्रेशन वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, दोनों का प्रोडक्ट हुआ स्केलर प्रोडक्ट है तो वो स्केलर हो गया। तो यहाँ पर हम वेक्टर साइन नहीं लगाएंगे। ये मोशन के 4 इक्वेशन हैं जिसमें 5 चीज है। तो 5 ऑब्जेक्ट क्या चीज है? अब देखिए क्या क्या इसमें दिया है। v है फाइनल वेलोसिटी है, u क्या चीज है? इनिशियल वेलोसिटी है, a क्या है? एक्सेलरेशन, t टाइम है, s डिस्प्लेसमेंट। तो 5 आया कि नहीं? v u a s t, v u a s t यानी 5 इक्वेशन, 5 चीज को लेकर के जो हमारा मोशन के इक्वेशन है। इसमें जब भी आपको क्वेश्चन आएगा बेटा तो या तो 2 चीज दिया रहेगा, एक अननोन रहेगा, कभी कभी 2 अननोन रहेगा, आपका 3 चीज दिया रहेगा, 2 अननोन रहेगा जो निकालना रहेगा। ज्यादा से ज्यादा आपका यही है 9th के प्रॉब्लम, वो हम देखेंगे, अभी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसमें कौन चीज क्या है ये आप लिख लीजिए। फायर यू क्या चीज है? इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड आप लिख सकते हो। इनिशियल वेलोसिटी, हम यहाँ वेलोसिटी लिख दे रहे हैं। देखिए मैग्नीट्यूड है, इसको आप याद रखिएगा। v क्या चीज है? अगर इनिशियल वेलोसिटी लिख रहे हैं, नहीं मैग्नीट्यूड अगर वेक्टर दे देंगे तो आप वेलोसिटी लिख सकते हैं। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है और s हमारा डिस्प्लेसमेंट है।
ट्रीटमेंट हम डिस्टेंस भी निकालना होगा, ऐसे ही निकालेंगे, लेकिन समझने के लिए आप इन चीज़ों को समझते रहिए, जिससे आगे आपको कभी ये नहीं होगा कि सर ये चीज़ बताए नहीं थे, यहाँ नया चीज़ पढ़ रहे हैं। 9th-10th में कई चीज़ जो है अच्छे ढंग से नहीं रखा है, उसको गलत ढंग से एक्सप्लेन कर दिया है। एक टीचर को ऐसा जरूर चाहिए कि वो बतावे, बच्चों को इंगित करते रहे कि भैया अभी आप ये पढ़ो। जैसे जब बच्चा शुरू में शुरू करता है पढ़ना तो ABCD अ आ ई ऐसे पढ़ता है, लेकिन वही धीरे धीरे उसके स्तर बढ़ते चले जाते हैं, उसके मीनिंग को हम समझते चले जाते हैं। तो यहाँ देखिए आपके दिमाग में डालने के लिए ज़्यादा वेक्टर और स्केलर में 9th में उसको डिवाइड नहीं किया है, जनरल वे में क्वेश्चन लगा है। लेकिन आगे आप जानिएगा ये मोशन की इक्वेशन है, 3 इक्वेशन मोशन के हैं। एक होता है डिस्टेंस ट्रेवलिंग इन एनफ टाइम, लेकिन वो अभी आप में नहीं है, उसको हम नहीं बताने जा रहे हैं। इन तीनों इक्वेशन को आप देखिए, तीनों इक्वेशन का आपका ग्राफिकल प्रूफ है, कैलकुलस से भी होता है लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए आपको ग्राफिकल प्रूफ भी हम बताएंगे, उस पर भी क्वेश्चन कराएंगे, तीनों इक्वेशन का आपको प्रूफ बताएंगे। लेकिन अभी फिलहाल इन तीनों इक्वेशन पर हम क्वेश्चन करेंगे। आप समझ सकते हो क्या क्या चीज है। UVAST 5 चीज हुआ। आप चाहें तो इसको उत्सव कर सकते हैं। देखिए UTSAV आप याद कर सकते हो, उत्सव। UTAS सॉरी, इसमें देखिए ये गलत लिखा गया है। UTSAV क्या चीज अननोन हुआ। UTSAV, V फाइनल वेलोसिटी, U इनिशियल कर लीजिए, T टाइम है, S डिस्टेंस। तो हमारा ये चीज ही टोटल इसमें अननोन है। जब भी होगा तो आपको या तो इतना दिया रहेगा, 3 चीज देगा, एक चीज आपको निकालना होगा। कोई भी इक्वेशन में देखिए 1 2 3 4, 4 है, 3 चीज दिया रहेगा, एक निकालना होगा। कभी कभी आपको 2 चीज निकालना होगा, 3 चीज अननोन रहेगा, तो इससे ज्यादा नहीं बनेगा। तो आगे बेटा हम देखने की कोशिश करते हैं। अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये मोशन के जो इक्वेशन है, आप इन इक्वेशनों को याद रखिएगा। इस इक्वेशन पे हम क्वेश्चन करेंगे, और ये मोशन की जो इक्वेशन है ये यूनिफॉर्म मोशन इक्वेशन कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। जब एक्सेलरेशन वैरी करेगा तो मोशन की इक्वेशन पर वो अप्लाई नहीं होगा बेटा। तो यूनिफॉर्म मोशन किसको लिखा, इक्वेशन ऑफ मोशन हमने लिखा है, यानी इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। इस चीज को आप याद रखिएगा कि हमारा क्या है, इक्वेशन ऑफ, आपको जानते रहना चाहिए, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन क्या चीज है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। क्यों यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हम बोल रहे हैं बेटा, क्योंकि यहां पर ए देखो ये कांस्टेंट है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। हमने यहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा है, भाई टॉपिक वही था, लेकिन तुमको समझना है कि जो मोशन की तीनों इक्वेशन हैं वो क्या चीज है, तो इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। बहुत आसान क्वेश्चन सब है। अब हम क्वेश्चन की ओर बेटा चलते हैं। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का क्या है, ये देखिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या आएगा, लेस आर इक्वल टू स्पीड आएगा। जैसे डिस्प्लेसमेंट में लिखी हो ना, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट लेस आर इक्वल टू स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट लेस आर इक्वल टू डिस्टेंस। तो सेम चीज है स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस। फिर कह रहा अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के इक्वल कब होगा, तो एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के इक्वल तब होगा जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बेटा कब सेम होंगे, जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। तो जब स्ट्रेट लाइन में मूव किया, ये 10 मीटर चला, कितने देर में चला, मान लीजिए 5 सेकंड में गया है। 10 मीटर चला है 5 सेकंड में, ए से लेके बी पे पहुंचा है। अब अगर आपको यहाँ पर हम कहेंगे बेटा स्पीड कितना है, तो कहोगे सर पाथ लेंथ अपॉन टाइम। सर स्पीड जो है 2 मीटर पर सेकंड। हम पूछेंगे बेटा वेलोसिटी कितना है,
तो तुम कहोगे सर वेलोसिटी यानी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो सर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी वही 10 मीटर है अपॉन डिस्टेंस टाइम 5 है, यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 2 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो जब स्ट्रेट लाइन में कोई ऑब्जेक्ट चलता है तो उस स्थिति में उसका जो स्पीड होगा, जो एवरेज स्पीड आएगा, वही एवरेज वेलोसिटी भी आएगा। हम लोग जो पढ़ेंगे सब एवरेज पढ़ेंगे भी। तुम लोगों में इंस्टेंटेनियस नहीं है, वो कैलकुलस से होता है, यानी स्पीड एट द पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, वेलोसिटी एट द पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो वो बेटा भी तुम लोगों में नहीं है। तो हमारा जब स्ट्रेट लाइन में यानी जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे, तो कब सेम होंगे आपका क्लियर है, स्ट्रेट लाइन में सेम होंगे, उसी स्थिति में जो स्पीड आएगा वही एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम होंगे। फिर कह रहा व्हाट डज द ऑडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर, ये डिस्टेंस को मेजर करता है, ये तो तुम लोग भी एनसीईआरटी पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये तो आप समझ गए, ये सेकंड का था, फर्स्ट का हमको आपके एक्सप्लेन कर ही दिए हैं, थर्ड का आपको बता दिए। व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज यूनिफॉर्म मोशन, कोई चीज अगर यूनिफॉर्म मोशन में चलेगा तो यूनिफॉर्म मोशन का बेटा मतलब क्या होता है, उसका एक्सेलरेशन जीरो है, यानी वो यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है। एक्सेलरेशन कब जीरो होगा, जब कांस्टेंट स्पीड से कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलेगा, कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, यानी उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी एक्सेलरेशन जीरो। किसी चीज का अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो बेटा एक्सेलरेशन तुमको हम क्या बताएं, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो स्ट्रेट लाइन में कोई चीज चल रहा है, उसका स्पीड भी कांस्टेंट है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, तो उस स्थिति में एक्सेलरेशन जीरो होगा। और जब स्ट्रेट लाइन में बेटा चलेगा तो उस स्थिति में क्या पूछ रहा है, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज यूनिफॉर्म मोशन, क्या दिखेगा, स्ट्रेट लाइन। क्या दिखेगा, स्ट्रेट लाइन। जब कोई चीज यूनिफॉर्म मोशन में चलेगा यानी उसका क्या रहेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, यानी स्पीड भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जीरो है। ये कंडीशन बेटा कब आएगा, जब स्ट्रेट लाइन में चलेगा, यानी ऑब्जेक्ट जब स्ट्रेट लाइन में चलेगा, कांस्टेंट स्पीड से चलेगा, तो उसका वेलोसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट, एक्सेलरेशन रहेगा जीरो, मोशन क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन होता है व्हेन ऑब्जेक्ट मूव इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो एक्सेलरेशन हो गया क्या, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में चल रहा है, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट, यानी एक्सेलरेशन जीरो है, क्योंकि वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा। तो स्ट्रेट लाइन में जब चलेगा उसका क्या चीज हो जाएगा, पाथ स्ट्रेट लाइन में चलेगा, यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। पाथ स्ट्रेट पूछ रहा व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में चलेगा तो पाथ स्ट्रेट लाइन आएगा। फिर कह रहा है ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंटर ए सिग्नल फ्रॉम स्पेसशिप रीच्ड द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट, स्पेसशिप से ग्राउंड स्टेशन पर 5 मिनट में आ रहा है। व्हाट डज द डिस्टेंस ऑफ स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन, द सिग्नल्स ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड से चल रहा है। डिस्टेंस पूछ रहा है बेटा, क्या आ जाएगा, देखो ये तुम्हारा किसका आंसर हो गया, 5वें नंबर का, ये थर्ड का था, फोर्थ का आपको हम बता दिए, ये फोर्थ का आंसर था, थर्ड तो स्पीडोमीटर था। फिफ्थ का देखिए क्या होगा, तुमको डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है, डिस्टेंस क्या आ जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। ये एनसीईआरटी के आपके क्वेश्चन है एग्जांपल वाले, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड लाइट की स्पीड से सिग्नल आएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लाइट का स्पीड होता है, कितने देर में आया, देखो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और टाइम कितना कह रहा है, रीचेज द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट। देखो ये 5 मिनट है बेटा, इसको तुमको सेकंड में चेंज करना होगा, 60 से मल्टीप्लाई करो। अब ये कितना आ गया, 900 × 10⁸, 900 × 10⁸, यानी यू कैन राइट 9 × 10⁻10, ये मीटर हो गया, स्पेसशिप का इतना डिस्टेंस है, यानी 9 × 10⁻10 मीटर। मैं आशा करता हूं बेटा तुमको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तुम लोगों को कहीं कंफ्यूजन हो तो आप जरूर हमको बताइएगा। अब देखिए 7.2 क्या कह रहा है, द ऑडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स 200 किलोमीटर
at the start of the trip and 2400 kilometer at the end of the trip. If the trip took 8 hours, 8 घंटा ले रहा है, पूछ रहा है कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर. किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकंड दोनों में पूछ रहा है. आपको हम बताएंगे कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे. पहले देखिए, द ऑडोमीटर ऑफ ए कार रीच 200 किलोमीटर एट द स्टार्ट. 200 किलोमीटर ऑडोमीटर स्टार्ट पे था ट्रिप के, और 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप. तो कितना चला? 400 किलोमीटर चला. कह रहा है ट्रिप कितना ले रहा है? 8 आवर ले रहा है. कैलकुलेट द एवरेज स्पीड. तो बेटा क्या आ जाएगा? एवरेज स्पीड. हम लोग सारा एवरेज ही बेटा निकाल रहे हैं. तो एवरेज स्पीड हमारा कितना आएगा? तो 2400 ऑडोमीटर जो डिस्टेंस पड़ रहा है, ये एंड ऑफ द ट्रिप में है, एंड 2000 जो है जब स्टार्ट किया तब, तो टोटल कितना चला? सब्ट्रैक्ट कर दिए. कितने देर में चला? 8 आवर में चला. ये हमारा कितना आ गया? 200/8. ठीक है, ये कितना हो गया? यानी 25 किलोमीटर पर आवर. ये हो गया उसका एवरेज स्पीड. अब इसको कह रहा है कि मीटर पर सेकंड में भी चेंज कीजिए. आप याद रखिए, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ 5/18 याद रखिएगा. देखो, किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो. आवर है 60 से किए मिनट में, 60 से किए सेकंड में. अब देखो, इसको हम काट के दिखा दे रहे हैं. याद रखो 5/18. क्या याद रखोगे? 5/18. देखो 2 5 जा हो गया, 2 3 जा हो गया, 6 3 8 ऊपर 5. यानी किलोमीटर पर आवर को जब भी, ये याद रखना है कि 1 किलोमीटर पर आवर कहीं भी बेटा रहेगा, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है. 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे. यहाँ तुमको हम करके दिखा दिए हैं. ये देखो कितना आ गया, यानी ये हो गया 125/18. अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, जितना भी आवे इतना मीटर पर सेकंड. ये हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ये डिवाइड आप लोग करना जानते हो. तो इतना मीटर पर सेकंड आएगा. ये याद रखिएगा कि 1 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना होगा? 5/18 से. आगे आप याद रखिएगा इन चीजों को. अब हम नेक्स्ट चलते हैं बेटा. थर्ड एग्जांपल देखिए, कह रहा है उषा स्विम्स इन ए 90 मीटर लॉन्ग पूल. शी कवर्स 180 मीटर in 1 minute by swimming from one end. By swimming from one end to the other end and back along the same straight path. Now I find the average speed and average velocity of Usha. Usha swims in 90 meter long pool. 90 मीटर लॉन्ग पूल को स्विम कर रही है. सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट. 180 मीटर जो है 1 मिनट में वो कवर कर रही है. बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ. उसी पाथ पर वापस आ जा रही है, बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ. फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा. तो देखिए, एवरेज स्पीड जब हमको निकालना है, जब हमको एवरेज स्पीड पूछ रहा है, तो एवरेज स्पीड के लिए हम क्या करेंगे? तो उषा स्विम्स 90 मीटर. उषा स्विम्स 90 मीटर लॉन्ग पूल, 90 मीटर लंबा पूल को स्विम करना चाह रही है. ठीक है. सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट. 180 मीटर 1 मिनट में ट्रेवल कर रही है बाय स्विमिंग फ्रॉम वन इन टू अदर इन एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ. उसी पाथ पर वापस भी आ जा रही है. फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा. तो देखो 180 मीटर अगर वो ट्रेवल कर रही है और 1 मिनट में कर रही है, वन इनटू अदर इन. तो जब हम एवरेज स्पीड निकालेंगे तो 180 मीटर कितना ट्रेवल की? 180 मीटर कितने देर में ट्रेवल की है? 180 मीटर 1 मिनट में ट्रेवल की है. तो 1 मिनट मतलब 60 सेकंड कर दीजिए उसको. तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3
मीटर पर सेकेंड। ये तो हमारा हो गया एवरेज स्पीड उसका आया फ्रॉम वन इन टू अदर इन एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ, उसी पाथ पर वापस भी आ जा रही है। तो जब वो वापस आ जाएगी अपने जगह पर पहुंच जाएगी और हमको कहेगा एवरेज वेलोसिटी बताइए। एवरेज वेलोसिटी अगर वो उसी पाथ पर वापस आ गई तो एवरेज वेलोसिटी अगर कहेगा ये तो 180 मीटर गई हमने निकाल लिया। लेकिन अगर हम इसको ऐसे भी कहें, पहले हम इसको और समझ लेते हैं बेटा। अगर हम ये भी देखें कि 180 मीटर गई और 180 मीटर आई तो कितना हो जाएगा, 180 प्लस 180, 1 मिनट जाना प्लस 1 मिनट आना यानी 2 मिनट, तो 2 × 60 करें तब भी यही चीज हमारा आएगा। कितना आ जाएगा, 360 अपॉन 2 × 60। फिर देख लीजिए आपका वही चीज आंसर आएगा 3 मीटर पर सेकंड। लेकिन जब वेलोसिटी की बात करेगा तब क्या आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी बेटा क्या आएगा, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए जाना 180 मीटर गई है और फिर 180 मीटर ये गई और फिर वापस आ गई 180 मीटर। 180 मीटर जाना और 180 मीटर आना, यानी यहां हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 0। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 0 हो गया। तो एवरेज वेलोसिटी जो हो जाएगा 0 अपॉन 2 मिनट, यानी एवरेज वेलोसिटी 0 हो गया। जब वापस रिबैक होके आ गई है तो एवरेज वेलोसिटी बेटा 0 हो जाएगा। हम नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट देखिए 7.4 आपका एग्जांपल है। स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन, राहुल पेडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। साइकिल चला रहा है राहुल और 6 मीटर पर सेकेंड को स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन, किसी स्टेशनरी पोजीशन से चल रहा है, इसका इनिशियल स्पीड 0 है और 6 मीटर पर सेकेंड को प्राप्त कर रहा है 30 सेकेंड में। तो देखिए जो प्राप्त कर रहा है वो लिखिए, टाइम लिखिए, सब आपको लिखना है पहले। देन ही अप्लाइज द ब्रेक सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड। 6 मीटर पर सेकेंड से घट के 4 मीटर पर सेकेंड आ गया इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड, आगे के 6 सेकेंड। कह रहा है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसिकल इन बोथ द केसेस। तो पहले तो देखो एक्सेलरेशन है, उसका रिटार्डेशन है। राहुल चलना स्टार्ट से किया यानी u 0, केवल मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं बेटा, इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है। 6 मीटर पर सेकेंड को प्राप्त किया यानी 6 मीटर पर सेकेंड फाइनल वेलोसिटी हो गया। कितने देर में किया, 30 सेकेंड में, ठीक है। अब यहां पर देखो एक्सेलरेटेड मोशन है, तो मोशन का इक्वेशन हमको क्या चीज पता है, v पता है, u पता है, t पता है। तुमको क्या पूछ रहा है बेटा, एक्सेलरेशन पूछ रहा है। जब ब्रेक लगा दिए तब रिटार्डेशन हो गया। कह रहा है एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसिकल इन बोथ केस। देखो जब एक्सेलरेशन हम या तो हम बोले कि रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, जब वेलोसिटी घटेगा, तो हम एक्सेलरेशन का मतलब जब वेलोसिटी बढ़ रहा है। जब एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, जब रिटार्डिंग मोशन होगा तो वेलोसिटी क्या होगा, घटेगा। जब ब्रेक लगा देते हैं, चाहे कार हो, चाहे साइकिल हो, चाहे बाइसिकल हो, कुछ भी हो, चाहे बाइक हो, अगर हम ब्रेक मार दिए तो वो रिटार्डिंग मोशन हो गया। ब्रेक पर पैर रखे रहेंगे, चाहे तेजी से डालें इंक्रीजिंग रिटार्डिंग मोशन करें, चाहे डिक्रीजिंग रिटार्डिंग मोशन करें, चाहे ब्रेक पे पैर रख दिए, ना बढ़ा रहे हैं ना घटा रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म रिटार्डिंग मोशन। तीनों ही केस में वेलोसिटी घटेगा और घटते घटते 0 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है बेटा तो उसी को रिटार्डेशन कहते हैं। यहाँ v क्या आ जाएगा, u + at, मोशन के फर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करते हैं क्योंकि v पता है, u पता है, t पता है, a नहीं मालूम है। कौन सा इक्वेशन अप्लाई होगा, मोशन का फर्स्ट। क्यों, क्योंकि v पता है, u पता है, t पता है, a मालूम नहीं है। अब आप रखिए v कितना है 6 मीटर पर सेकेंड, u कितना है 0, a पूछ रहा है, t कितना दिया है 30 सेकेंड। हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा 6/30, यानी कितना हो गया 1/5, यानी हम लिख सकते हैं 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है। अगर एक्सेलरेशन प्लस आ गया बेटा तो वो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन कहलाएगा। अगर एक्सेलरेशन का वैल्यू नेगेटिव आ गया तो उसको हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर बोलेंगे तो रिटार्डेशन बोलेंगे तो फिर नेगेटिव नहीं बोलेंगे। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का रिटार्डेशन है, यानी समझने वाला समझ जाएगा कि एक्सेलरेशन -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए सेकंड केस इसका,
फिर क्या कह रहा है, देन ही अप्लाइज ब्रेक। पहले देखो चला है, ठीक है, पहले वो 6 मीटर पर सेकेंड को प्राप्त किया है 30 सेकेंड में, ब्रेक लगा दिया। अब ब्रेक लगाने के बाद अब यहां देखिए क्या हो गया है। अगर हम जब ब्रेक लगाया, ब्रेकिंग का केस देखें, राहुल ने ब्रेक लगा दिया और 4 मीटर पर सेकेंड यानी इसका वेलोसिटी यहां देखिए, यहां इसका भी कितना था जो प्राप्त किया था, कितना प्राप्त किया था 6 मीटर पर सेकेंड। कितना प्राप्त किया था 6 मीटर पर सेकेंड। अब ये ब्रेक लगा दिया और इसका वेलोसिटी, इसको हम लोग वी डैश मान लेते हैं। वी डैश कह रहा है 4 मीटर पर सेकेंड हो गया। कितने देर में हो गया, तो नेक्स्ट 5 सेकेंड, यानी यहां से यहां तक जाने का टाइम उसको 5 सेकेंड लगा है। इस दौरान उसने अपने वेलोसिटी को कितना कर दिया, जो भी डिस्टेंस चला है 6 मीटर पर सेकेंड से 4 मीटर पर सेकेंड, उसका वेलोसिटी हो गया नेक्स्ट 5 सेकेंड। पूछ रहा है दोनों में एक्सेलरेशन, एक में तो हमने निकाल दिया। अब इसमें देखो खुद नेगेटिव आ जाएगा, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। कई लोग बोल देते हैं, कई टीचर कह देते हैं कि देखो रिटार्डिंग मोशन है, नेगेटिव करो। नहीं करना है बेटा, मोशन की इक्वेशन आप हमेशा पॉजिटिव में कीजिए, पॉजिटिव में रखिए। v इक्वल टू यू प्लस सी टी एस यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2l, तीनों इक्वेशन को रट डालिए। जो जो चीज दिया रहेगा उसको लिखिए, क्या अननोन है ये आपको मालूम हो जाएगा। अब आप देखिएगा कि मोशन के फर्स्ट सेकंड थर्ड में किसमें सेट कर रहा है। भाई ए दिया है, टी दिया है, यू दिया है, एस पूछ रहा है, मोशन का सेकंड इक्वेशन लगाएंगे। ये आप खुद करते करते आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। यहाँ हम एग्जाम्पल आपका कर ही रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपका एक्सरसाइज भी बता दूं जब मोशन के तीनों इक्वेशन का हम ग्राफिकल प्रूफ बताएंगे उसके बाद। तो आप देखिए यहाँ पर, अब यहाँ क्या है, देखो भी पता है, भी मतलब अब ये जो यात्रा चल रहा है जहां से वो ब्रेक लगाना शुरू किया, ब्रेकिंग यात्रा जहां से उसका शुरू हुआ है, जहां ब्रेक मारा है, ठीक है, ये ब्रेकिंग जहां से शुरू हुआ है, हमने ऊपर लिख दिया है ब्रेक। तो देखिए जहां से उसका ब्रेकिंग यात्रा शुरू हुआ है, यानी चल तो कहीं पहले से रहा था, ब्रेकिंग जहां से शुरू हुआ और वेलोसिटी जो कम हुआ है, ये 5 सेकंड में हुआ है। तो अगर हम मोशन का इक्वेशन फिर से लगा दें कि v इज इक्वल टू, देखो ये u प्लस ए टी, ये बता रहा है फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम। तो अगर देखो यहां पर हम चले, इसको हम मान लें कि ये हमारा ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। अब ए पॉइंट पर जो उसका वेलोसिटी है वो इनिशियल है, कितना है बेटा 6 मीटर पर सेकेंड। बी पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो फाइनल है, वो कितना है 4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ कंसेप्शन आप देखिए, u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, v मीन्स फाइनल वेलोसिटी। यहां जब स्टार्ट किया इनिशियल 0 था, ठीक है, 30 सेकंड में कितना प्राप्त किया 6 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन पूछ रहा। अब यहां कह रहा है कि ब्रेक लगा दिया, तो इस पॉइंट पर ये इनिशियल हो गया, अब ये फाइनल हो गया। तो कितना आ रहा है 4 मीटर पर सेकेंड हो गया फाइनल और 6 मीटर पर सेकेंड इनिशियल प्लस a इंटू टी, कितने देर में 5 सेकेंड में। अब देखो यहां पर कितना आ जाएगा, खुद नेगेटिव आएगा, तुमको कुछ नहीं करना है। हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 4 - 6 दैट इज a इंटू 5, यानी इट इंप्लाइज a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 4 - 6 यानी -2 अपॉन 5। तो कितना आ गया, काट दो इसको, ऐसे भी काट दीजिए या इसको आप दूसरे ढंग से कीजिए। ये कितना आ जाएगा -2 अपॉन 5। अब -2 अपॉन 5 को आप क्या लिख सकते हो -0.4। ठीक है, तो माइनस पॉइंट लगा दिए, 20 हो गया, 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया। तो देखो एक्सेलरेशन पहले में कितना आया 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और बाद में कितना आया जब राहुल ने ब्रेक लगा दिया है। बेटा राहुल ही नाम है कि क्या नाम है, हाँ राहुल ने ब्रेक लगा दिया है 6 मीटर पर सेकंड जब वेलोसिटी हुआ था, ब्रेक लगाया 4 मीटर पर सेकंड को प्राप्त किया 5 सेकंड में। तो यहाँ ये हो गया इनिशियल, ये हो गया फाइनल। मोशन के इक्वेशन में इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी हमने वैल्यू पुट कर दिया है। एक्सेलरेशन हमारा आ गया -0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद रखिएगा एक्सेलरेशन बेटा आया है -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी यहाँ अगर रिटार्डेशन पूछा जाएगा हम बोलेंगे रिटार्डेशन 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब आप रिटार्डेशन बोलोगे तो नेगेटिव नहीं बोलोगे, एक्सेलरेशन बोलोगे तो नेगेटिव बोलो। कोई लड़का अगर एक्सेलरेशन को नेगेटिव में बोल रहा है इसका मतलब वो रिटार्डेशन, ब्रेक में पैर रख दिए वो रिटार्डेशन हो गया, यानी एक्सेलरेशन वहां नेगेटिव आएगा।
ठीक है। तो एक्सेलरेशन पहले में कितना आया 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दूसरे में आया 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा एग्जाम्पल 67.4 था। इसके आगे अब इसके आगे आपका जो है ग्राफिकल प्रूफ है बेटा। तो आगे हम आपको मोशन के इक्वेशन को प्रूफ कराएंगे। सबसे पहले आपको ग्राफ बताएंगे, फिर आपको हम इसमें सब कुछ बताएंगे, टेन थीटा क्या होता है, स्लोप क्या होता है, फिर आपका हम ग्राफ का एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो मैं जैसा कि आशा करता हूं कि आपको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन हमने डेफिनेशन लिखा दिया है। डेफिनेशन को आप बार बार पढ़िए, उसको अप्लाई कीजिए और थोड़ा इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि कभी भी वेलोसिटी जीरो नहीं बोलेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जीरो बोलेंगे। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी बेटा जीरो नहीं हो सकता, उसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा। वेक्टर क्वांटिटी जीरो का मतलब वहां हम जीरो वेक्टर बोलेंगे, नल वेक्टर बोलेंगे। इन चीजों को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारे टीचरों के मुंह से ये चीज सुनता हूं तो जो ठीक नहीं लगता है। वो टीचर जानते जरूर हैं लेकिन वो बोलते गलत हैं। तो ऐसा आप लोग मत कीजिए, आपसे हमारा यही अनुरोध रहेगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हम मिलेंगे। थैंक यू बेटा।